उसको पता है, हेनरी का नियम उसने पढ़ा है कि ये चीजों में देखा कि गैस और द्रव को जब मिलाते तो दिमाग को गर्म मत कीजिएगा, टेम्परेचर जब स्थिर रहेगा ना तब ये। सो हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हेनरी का नियम और इसके अनुप्रयोग, और इस तरह से आपको हम बताएंगे कि आप कहोगे हमको अब नहीं नोट्स बनाना, हमको वीडियो देखते ही याद हो गया। ऐसा नहीं, आपको लिखना भी है। भले ही आपको चीज़ें एकदम बहुत ही मस्त तरीके से समझ में आ जाए, याद भी हो जाए, लेकिन नोट्स बना लेना प्लीज़, एग्ज़ाम के टाइम बहुत काम देगा। चलिए स्टार्ट करते इस वीडियो को। एंड वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक वगैरह जरूर करिए, फ्रेंड्स के बीच शेयर भी जरूर करिएगा। तो स्टूडेंट्स आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हमने इंपॉर्टेंट चीज़ बताया था, पहला वीडियो विलियन चैप्टर का, राउल्ट का नियम। तो स्टूडेंट्स जो भी चीज़ें हमारी चल रही है वो विलियन पे ही चल रही है। अभी विलियन पे एक हमने चीज़ पढ़ा, राउल्ट का नियम। देखिए राउल्ट का नियम क्या बोलते थे, ये कहते थे अगर आपके पास कोई विलियन है, लेट सपोज हमने एक यहाँ पर बीकर बना दिया जिसमें हमारा कुछ है और इसमें हमने कुछ और मिला दिया। लेट सपोज हमने इस पानी में अल्कोहल को मिला दिया, ठीक है, अल्कोहल। तो ठीक है, तो इस पानी में अल्कोहल भी है और पानी तो पानी है ही, दो चीज़ें हो गई। तो अगर कोई हमारा विलियन है स्टूडेंट्स, आदर्श विलियन, तो उस विलियन में किसी भी घटक का जो वाष्प दाब होता है वह समानुपाती होता है उस घटक के मोल अंश के। ए का वाष्प दाब ए के मोल अंश के समानुपाती होगा। बी का वाष्प दाब की बात करोगे तो वह बी के मोल अंश के समानुपाती होगा। और यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह जब हम हटा देते थे तो कौन आ जाता था स्टूडेंट्स, पी नॉट ऑफ ए आ जाता था। ये तो है ही, यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हटा दोगे तो पी नॉट ऑफ बी आ जाएगा। बी तो है ही गाइस, समझ गए। और ये पी नॉट क्या है भाई, ये तो चलो ठीक है, आंशिक दाब है। चीज़ों को रिवाइज भी करा रहे हैं इसलिए ध्यान से देखिए हर एक वीडियो को। ये हमारा आंशिक दाब, आंशिक दाब मतलब कि जो डाउट में चल रहा है। डाउट वाला मतलब देखो, समझो, हमने बता तो दिया है सब कुछ, फिर भी रिवाइज करा दे रहे। आंशिक दाब मतलब कि जो डाउट में है, एक्चुअल करेक्टेड एकदम नहीं, क्योंकि यहाँ पर ए हमारा अकेले तो है नहीं कि एकदम करेक्ट बता दोगे ए का दाब है तो एक ही का दाब है, नहीं, यहाँ पर किसी के साथ में है, तो जो दाब आएगा वो थोड़ा डाउट में रहेगा। एक तरीके से समझ सकते हो, आंशिक दाब उसको कह दिया गया हिंदी में। लेकिन ये जो है ना, पी नॉट ए पी नॉट बी, ये जो दाब होता है ना, ये हमारा स्टूडेंट्स, हमारा इसको बोलते हैं हमारा एक तरीके से, ये हम इरेज कर देते हैं अल्कोहल यहाँ। ये जो होता है यह होता है शुद्ध वाष्प दाब, शुद्ध वाष्प दाब। इसका मतलब क्या है कि जब हमारा ए अकेले था, किसी के साथ नहीं था, अकेले किसी वीक पात्र में पड़ा हुआ था, तब जो हमने दाब निकाल लिया ना, वाष्प दाब, उसको बोला गया शुद्ध वाष्प दाब, पी नॉट से दिखा दिया गया इसको। उसी तरह जब बी हमारा किसी अकेले पात्र में पड़ा था तब जो वाष्प दाब कैलकुलेट किया गया उसे बोल दिया गया शुद्ध, मतलब बी का वाष्प दाब। समझे? चलो यहाँ तक तो रिवाइज हो गया। ये बहुत ही आसान है, मजे मजे में क्लियर हो जाएगा। अच्छे से रिवाइज करते चलो ताकि आप सब माइंड में इस तरह से ऐसे लॉक हो जाए। किसी कोई रात के 3 बजे भी उठा के पूछे ना राउल्ट का नियम, अच्छे से बता दो उसको, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप समझ गए राउल्ट का नियम क्या होता है, ये चीजें। और मोल अंश अगर आपको नहीं पता तो हम आगे आपको नेक्स्ट वीडियो मोल अंश का ही हम कराएंगे, उस पर 4 बहुत महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल भी आपको कराएंगे जो 2026-25 में आए हुए हैं, मिस न करना वो वीडियो। अब यहाँ पर एक चीज आ रहा है वाष्प दाब। अरे भाई ये वाष्प दाब बस आप बोल दे रहे हो, लेकिन ये एक्चुअली में क्या है हमें तो पता ही नहीं। कोई वाष्प दाब पूछ देगा हमसे, सब कुछ तो पता ही है, यही नहीं मालूम। देखो वाष्प दाब 1-2 नंबर में आ सकता है आपके एग्जाम में किसी भी, तो आप अच्छे से लिख देना, अच्छे समझ लो। इसलिए देखिए वाष्प दाब क्या होता है, कैसे वाष्प दाब निकाल लिया जाता है। मान लो हमने पी नॉट ऑफ ए निकालना है तो क्या करेंगे, ए को उठाकर किसी पात्र में रख देंगे। ए को उठाकर हमने पात्र में रख दिया, अकेले है, ए ही है, और उसको क्या करना है, पैक कर देना है, क्लोज। क्या कर देंगे, इस पात्र को एकदम बंद कर देंगे, कोई देख ना पाए झाँक कर कि इसके अंदर ए है, ठीक है। तो ए हमारा पड़ा हुआ है। तो स्टूडेंट्स इसको आप जब छोड़ दोगे ना तो कुछ देर बाद क्या होगा, जो इसके मॉलिक्यूल्स है वह क्या होंगे, वाष्प में बदलेंगे, वाष्प में बदलेंगे। और जो वाष्प में बदलेंगे, ठीक है, और उन्हीं के वही वाष्प
इसी मॉलिक्यूल का जो वाष्प में बदलेंगे मॉलिक्यूल्स, और उसी वाष्प के द्वारा जो लगाया गया दाब होता है वाष्प दाब कहलाता है। समझिए वाष्प दाब क्या है? वाष्प दाब मतलब वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब। ए का वाष्प दाब हमें निकालना है तो ए को किसी पात्र में भर के रख दो, जबकि ए हमारे किसी पात्र में या किसी बीकर में पड़ा हुआ है। कुछ देर बाद जब वो वाष्प में बदलता है, ठीक है, किसी बंद बीकर के अंदर है, कुछ देर बाद जब वो वाष्प बदलता है तो स्टूडेंट्स उसी वाष्प के द्वारा ए के लगाया गया सतह पर दाब वाष्प दाब कहलाता है। समझ पाए? आपको पेपर में आता है, बना के अपने से लिख दीजिएगा स्टूडेंट्स। और एक चीज यहां पर ये भी है, साम्यावस्था। साम्यावस्था की स्थिति पर कोई एक कंडीशन होता है वाष्प दाब की साम्यावस्था, ठीक है। ये चीज आपने 11th में साम्यावस्था चैप्टर पढ़ा होगा। जब ये मॉलिक्यूल वाष्प में बदल रहा है तो इस वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब वाष्प दाब है, ये तो आप समझ गए। लेकिन कब? साम्यावस्था पर। बस ये चीज आप नोट्स में लिख लो, ये फिगर बना लो कि ये वाष्प में बदल रहा है और इसी वाष्प के द्वारा जो वापस, देखो तीर से घुमा दो, तीर से घुमा दो, मतलब कि यही जो वाष्प में बदला, यही वाष्प के द्वारा जो प्रेशर हमारा लग गया, प्रेशर हमारा लगा, वही क्या है? ये वाष्प दाब है, ठीक है। और कंडीशन एक याद रखना, एट इक्विलिब्रियम मतलब साम्यावस्था पर, साम्यावस्था पर, ये चीज, ठीक है स्टूडेंट्स। जी क्लियर? ये चीज आप फिगर में आप समझ पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो हमने बोल तो दिया ही। आप चाहो तो आप लिख भी सकते हो कि जब किसी विलयन को हम किसी बंद पात्र में रखते हैं तो कुछ देर बाद उस विलयन के अणु वाष्प में बदलने लगते हैं, ठीक है। और उन्हीं वाष्प के जो अणु हैं उनके द्वारा विलयन की सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है, ठीक है। और स्टार्टिंग में लिख देना साम्यावस्था पर, ये चीज, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से आप लिख सकते हो। क्लियर? ये चीज आप कोई पूछेगा तो दिक्कत नहीं होगा ना। चलो अब हेनरी का नियम देखिए क्या है। हेनरी का नियम हमारा सिंपली क्या बोलता है, इन्होंने क्या चीज बताया और उसका अनुप्रयोग भी देखेंगे। ये सब हम इरेज कर दिए, आई होप आपने लिख लिया होगा सुंदर तरीके से। देखिए हेनरी नियम में आते हैं ये साइंटिस्ट और बताते हैं कि आपने पानी को पानी में मिला के बता दिया, अगर क्या हो, अगर किसी द्रव में हम किसी गैस को मिलाएं क्या होगा? मतलब अरे अभी पानी को पानी मिला रहे थे, द्रव का विलयन बना रहे थे, अगर किसी पात्र में, लेट सपोज ये हमारा कोई पानी ही है या कुछ द्रव है मान लीजिए, इस द्रव में हम किसी गैस को, गैस N2 हो सकता है, O2 हो सकता है, CO2 हो सकता है, एनी गैस, किसी भी गैस को अगर किसी द्रव में आप मिलाओगे, गैस को द्रव में मिलाओगे तो उस केस में क्या होगा, क्या इक्वेशन होता है, क्या मतलब मेल मिलाव होता है दोनों के बीच में, वो हम बताते हैं, हमने देखा है चीज़ों को तब हम बता दे रहे हैं। हेनरी साइंटिस्ट, इन्होंने ये चीज़ों में देखा कि गैस और द्रव को जब मिलाते हैं तो क्या मेल मिलाव होता है, इसके बारे में हेनरी के नियम में बताया गया है, ठीक है। आइए हम आपको बताते हैं इन्होंने क्या बोला है। इन्होंने बोला है कि जब टेम्परेचर स्थिर हो, दिमाग को गर्म मत कीजिएगा, टेम्परेचर जब स्थिर रहेगा ना तब ये हेनरी का नियम आपको अप्लाई करना है, ठीक है। टेम्परेचर जब स्थिर होगा, अच्छा यहाँ फिगर में लिख लो, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। चलो टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, दिमाग शांत है। किसी गैस की द्रव में विलयता, वही हमने कहा ना मेल मिलाओ, हेनरी का नियम, तो किसी गैस की द्रव में विलयता, समझ रहे हैं, किसी भी गैस की द्रव में जो विलयता होती है उसके आंशिक दाब के समानुपाती होती है। बस खत्म हमारा, ठीक है। बस आपको यही लिख देना है पेपर में, मीन्स कि इसको इरेज कर दें, हम कर देना, चलो इरेज कर देते हैं। देखिए क्या बोलना है, क्या बोला इन्होंने कहा किसी गैस की द्रव में विलयता, अच्छा ये हो गया विलयता, किसके समानुपाती है, किसके समानुपाती है, आंशिक दाब के, तो उस गैस का जो आंशिक दाब है भाई उसके समानुपाती है। आप यहाँ पर गैस जी लिख सकते हो, लेकिन जी ना भी लिखो तो चल जाएगा, ठीक है। तो जो विलयता है वो आंशिक दाब के समानुपाती है स्टूडेंट्स, यही नियम है हेनरी का। और इसको आप समझ भी सकते हो कि भाई जितना ज़्यादा गैस को प्रेशर करेंगे हम उतना ज़्यादा पानी में, द्रव में ये गैस मिलेगा। जैसे ड्रिंकिंग वाटर जो होता है, आप पीते हो स्प्राइट वगैरह,
इसमें कौन सा गैस होता है? CO2 गैस मिला होता है। कैसे मिलाया जाता है भाई? प्रेशर के द्वारा दाब लगाया जाता है गैस को द्रव के अंदर, तो वो अंदर जाके मिलता है। और जितना ज़्यादा दाब लगाओगे गैस पानी के अंदर, द्रव के अंदर और तेजी से मिलेगा, और तेज दाब लगाओगे और तेजी से मिलेगा, और तेज दाब लगाओगे खत्म, यानी कि बोतल ही फट जाएगा। इतना भी दाब मत लगाइए, समझ रहे हैं ना? इसको जितना ज़्यादा प्रेशर करेंगे गैस अंदर जाएगा, द्रव में उतना बढ़िया से मिलेगा। विलेयता, गैस की विलेयता क्या होती है? आंशिक दाब के समानुपाती होती है उसके, जितना ज़्यादा दाब उतना ज़्यादा मिलेगा। यही है सिंपल सा इन्होंने कहा है, ठीक है। इसी को गणितीय रूप में, इक्वेशन रूप में पता है कैसे लिखते हैं? प्रेशर बराबर लिखते हैं KH, और विलेयता को क्या लिख देते हैं? मोल अंश के बराबर में, ठीक है। मोल अंश किसका भाई? यही गैस ही का ही। दाब गैस का लिख रहे हो तो मोल अंश भी किसका ही लिखोगे? गैस का ही। लिख लो यहाँ पर प्रेशर, और ये जो मोल अंश है ये क्या किसका होता है? गैस का होता है, भूल ना जाना, ठीक है। ये चीज़ लोग भूल जाते हैं। तो ये जो प्रेशर है, जो X है यानी काई है, ये गैस का ही है हमारा, ठीक है। तो ये इक्वेशन भी आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यूज आएगा, इसको भी लिख लीजिएगा। और स्टूडेंट्स अनुप्रयोग, इसका यूज देख लीजिए। यूजेस मतलब इसका अनुप्रयोग, ये हेडिंग डाल लीजिए। और इसके जो अनुप्रयोग है, हम आपको 3 अनुप्रयोग बताएंगे, समझेंगे, और वो पेपर में आ जाता है कभी कभी, तो आप अच्छे समझ लीजिएगा और लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। आप इतना लिख लीजिए पहले नोट्स में। तो स्टूडेंट्स ये कुछ हमारे अनुप्रयोग है जो अच्छे से हम समझ लेते हैं। अगर आप समझ गए तो आप ना भी लिखो तो भी चलेगा, क्योंकि मेन यहाँ पर जानी चाहिए चीज़ें, ना कि कॉपी में भरने चाहिए नए नोट्स से। ये चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं है, कोई नोट्स नहीं चेक करता वैसे तो। ये बोर्ड एग्जाम में समझे रहोगे तो आप कॉपी भर के आओगे। देखिए आगे अनुप्रयोग तो हम बता ही देंगे, लेकिन एक हमने चीज़ छोड़ दिया, वो है KH। भाई KH क्या था? KH आप सभी जानते हो, समानुपाती का चिन्ह हटाया तो नियतांक लग गया था। और हेनरी का नियम पढ़ रहे तो इस KH को बोल दिया गया, H मतलब हेनरी, K मतलब नियतांक, हेनरी का नियतांक। बस ये नाम हम आपको लिखवा दे रहे, ये पेपर में दिया रहता है। सवाल इस पर करोगे आप सभी तो हेनरी का नियतांक लिख के देगा, ठीक है। और मोल अंश तो आप निकाल ही लोगे, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से सिखा देंगे कैसे क्या होता है मोल अंश और कैसे निकालते हैं, ठीक है। हेनरी का नियतांक या हेनरी स्थिरांक लिख सकते हो आप पेपर में, ठीक है। स्थिरांक, ठीक है, लिख लीजिएगा इसको आप स्टूडेंट्स। क्लियर? चलिए अब इसके यूजेस देख लेते हैं। देखिए पहला यूज हो गया कि CO2 गैस को कोल्ड ड्रिंक में भरना। जो कोल्ड ड्रिंक्स आप पीते हो, हमने कहा ना, वो CO2 गैस ही उसमें फिलअप होता है। CO2 गैस ही उसको फिलअप होता है। और कैसे फिलअप किया जाता है? CO2 गैस को प्रेशर के द्वारा जितना ज़्यादा दाब लगाएंगे उतना ज़्यादा CO2 गैस उस चीनी पानी घोल में मिलेगा। हेनरी का नियम लग रहा है कि नहीं? यहाँ पर दाब गैस पे लगा रहे, विलेयता बढ़ रही है। क्लियर? ये तो कोल्ड ड्रिंक आपको एग्जाम्पल याद ही रहेगा, हेनरी का नियम। नेक्स्ट है हमारा अधिक ऊंचाई पर कम दाब के कारण ऑक्सीजन गैस कम मिलना। और सांस लेने में दिक्कत इसीलिए होती है जब कोई हाई पे चला जाता है, ऊंचाइयों पे, तो गैस का टैंक क्यों लेके जाता है ऑक्सीजन लेने के लिए? क्योंकि उसको पता है, हेनरी का नियम उसने पढ़ा है कि अधिक ऊंचाई पे जाएंगे प्रेशर वहां पे कम रहता है, और प्रेशर कम है तो गैस की मात्रा वहां पर कम हो जाएगी, विलेयता चारों जो होगी ऑक्सीजन गैस की वो कम रहेगी, क्योंकि वहां पर दाब कम है तो ऑक्सीजन गैस की विलेयता वहां पर कम रहेगी। ऑक्सीजन गैस जब कम रहेगा तो मिलेगा कहां से? इसलिए हम लेके चल रहे हैं अपना, समझ रहे हैं। और दूसरा अपोजिट इसका कि जब आप गहराई में जा रहे हो, गहराई में तो जाओगे पानी के अंदर ही, तो इसका अपोजिट आप लिख देना, जब कोई पानी या नदी तालाब की गहराई में जाते तो वहां दाब अधिक होता है। वहां पर दाब अधिक है तो वहां पर गैस की विलेयता अधिक होती है। और कौन सी गैस स्टूडेंट्स? N2 गैस, याद रखना, ठीक है। N2 गैस हमारे खून में ज्यादा मिल जाता है। ऊंचाई पे चले गए तो है ही नहीं, गहराई पे चले गए तो भाई गैस जबरी घुली जा रहा है एकदम खून में भी, तो विलेयता इतनी ज़्यादा हो गई। जहाँ पर द्रव मिला, द्रव यानी खून, वहाँ पर खटाक से मिल जा रहा है, ठीक है। इससे प्रॉब्लम्स भी होती है। तो चलिए ये था हमारा हेनरी का नियम का यूजेस। हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, वाश दाब, कि हमने क्या क्या चीज़ें बता दी आपको एकदम अच्छे से। आई होप आपने सभी चीज़ों को अच्छे से लिख लिया होगा अपने वे से, अपने तरीके से,
ना कि किसी को देखकर, ना कि किसी का छाप के, ना ही बोर्ड को भी छाप के। आप अपने स्टाइल में लिखोगे जिससे आपको पढ़ने में इजी हो, ना किसी को दिखाने में अच्छा लगे कि हमने हर एक चीज लिखा है एकदम सजा सजा के। ऐसा नोट्स ना हो, आपके लिए मस्त हो कि हमने देखा 5 मिनट में, अरे 1 सेकेंड में हमें सब कुछ याद आ गया। ऐसा नोट्स बनाओ, ना कि ऐसा भरा भरा नोट्स कि उसको पढ़ते ही 10 मिनट हो गया और कुछ समझे ना है। समझो और अपने से शॉर्ट तरीके से नोट्स बनाओ। हम 2-3 बार बोलेंगे शॉर्ट नोट्स, जिससे आप सेकंडों में चीज़ों को रिवाइज करो माइंड में, ठीक है, बिना रटे। और समझना तो बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई क्योंकि हमने इसमें क्या क्या चीज़ें घुसा दी। खैर, आप सभी लास्ट तक बने रहे होगे हमारे साथ, दिल से जो जुड़े हुए हो। एंड अगर अच्छी लगी वीडियो तो आप एक प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा, एंड डेफिनेटली लाइक करके चैनल से दिल से जरूर जुड़ जाना अगर आप सभी नए हो चैनल पे, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहे, खुश रहे, और लाइफ और एग्जाम हर एक जगह, हर एक क्षेत्र में, ईच एंड एवरी फील्ड मचाते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।